Hello friends, welcome to my channel Avik Academy. Let us continue our chapter 8.2 एक्सरसाइज करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसको हमने इवैल्यूएट करना है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। इससे पहले आपको एक टेबल लर्न करनी है, उस टेबल से आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वो टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ और दिस वन आप इसको नोट कर लीजिए। ये टेबल आपको नेट पे भी मिल जाएगी। साइन की वैल्यू 0 पे 30 45 60 एंड 90 पे क्या होती है, ये कोस की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू क्या होती है और कोसिकेंड सिकेंड कोट, ये वैल्यू हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं जो हमें एक टेबल में दी हुई है। ये हमें लर्न करनी है, इनके थ्रू हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पे sin 60 की वैल्यू रखेंगे। आपको पता है sin 60 कितना होता है, आप टेबल की हेल्प ले सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में आप लर्न कर सकते हो उस टेबल को। sin 60 आपको पता है √3/2। cos 30 भी आपको पता है, अगर आप टेबल में देखोगे तो √3/2 होता है। और sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। दैट मीन्स ये √3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा और 2 2 ज़ा 4 और 1/2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स ये बन गया हमारा 3 और 1 4 / 4 और आपस में कैंसिल होके 1। तो दिस इज़ द आंसर। इसी तरह हमें सारे कर लेने हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। आप खुद से ट्राई करो और जिसमें भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसी के ऊपर आपकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। तो लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन। मैं एक एक पार्ट करा देती हूँ आपको सबके, उस पर अगर आपको कोई डाउट रहता है अदर पार्ट्स में आप बताना, मैं आपको वीडियो डाल दूँगी। हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 2 10 30 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस 10² 30। यू नो 10 30 कितना होता है 1/√3। तो हम यहाँ पुट करेंगे 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे बन गया 2/√3 और जो नीचे वाली वैल्यू है वो पलट के ऊपर आ जाएगी। √3 सॉरी अभी ऐसे लिख लेते हैं 1 + 1/3। √3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा 1/3 और 1/3 को 1 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि 2/√3 मल्टीप्लाई 1/4/3। अब ये पलट जाएगा 2/3 3/4। अब हमें ये पता है √3 और 3 में हम √3 लिख सकते हैं इसको 2 बारी। एक √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बारी ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर बना √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारा आंसर आया √3/2। बट जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हमें कहीं भी √3/2 नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स हमें वैल्यूज़ दी हुई है। अब आपको पता है sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की √3/2 नहीं होती, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। दैट मीन्स इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 है, sin 60 की। तो हम इसको टिक करेंगे, दिस इज़ द राइट आंसर। आप नेक्स्ट भी ऐसे ही करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई sin 60 डिग्री आंसर। आप अदर पार्ट्स ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपकी वीडियो बना के डाल दूँगी। अब 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3। आपको दिया हुआ है प्रॉपर्टी a + b जो है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। a > b, देन a एंड b आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन ये है 10a + b = √3 10a - b = 1/√3। a b जो है प्लस करने के बाद 0 से तो ग्रेटर होएंगे और 90 डिग्री से लेस होएंगे। a हमेशा b से ग्रेटर होएगा, तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हमने जो क्वेश्चन दिया है वो लिख लिया है, अभी हम सोल्व करते हैं। आपको पता है 10a + b अगर हमें
√3 दिया हुआ है। √3 की वैल्यू कहाँ होती है 10 में, आपको पता है √3 10 60 में जाके होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a 10 a + b 10 60 के इक्वल है। इसकी वैल्यू 10 60 लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स a + b की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आई है। सेम हम a - b की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको पता है 10 a - b हमारे पास 1/√3 दिया हुआ है, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10 30 की। अब 10 30 हमने लिख लिया, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं हम। यहाँ पे a - b जो है हमारा 30 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं a - b = 30 डिग्री। दैट मीन्स दो इक्वेशन होगी। आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, पिछली क्लासेस में आपको इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई होगी। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो हमारे पास 2a बचेगा, 1a ये रहा, 1 ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 2a = 60 30 90। दैट मीन्स a हमारा 90/2 हो जाएगा, 45। 90 का हाफ 45। अब हमें b निकालना है, तो आपको पता है a + b 60 है। b हमारा कितना आएगा 60 - a, यानी कि 60 - 45 कितना बचा, तो हमारा ये बचा 15 डिग्री, और ये 45, मतलब a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आई और b की वैल्यू हमारी 15 डिग्री आई। दैट्स ऑल, दिस इज़ आवर आंसर। नाउ हम ट्रू फॉल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है। sin a + b = sin a + sin b। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हमारे पास जो एंगल ऐड करके साइन लगाते हैं तो एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें फॉर्मूलेज बनेंगे, आगे आपको अगली एक्सरसाइजेज में दिखेगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अभी आप इसको इतना ही याद रखें कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसमें एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं, तो फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होएगा साइन थीटा इंक्रीज होएगा। येस, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो आप देख सकते हो 0 से एंगल इंक्रीज होना स्टार्ट कर रहा है, 90 तक जा रहा है, तो वैल्यू भी हमारी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट, और इसे ट्रू लिखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, दिस इज़ रॉन्ग। cos थीटा जो है अपोजिट होती है। ये देखो 0 पे 1 है और आगे कम होते होते 0 हो चुकी है 90 पे। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हुआ है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। cos थीटा हमारा इंक्रीज नहीं होता। sin थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी गलत है। अलग अलग वैल्यूज है, अभी देखी थी आपने। cot a इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 0। अगर 0 एंगल पे देखते हैं हम तो cot नॉट डिफाइन है, दिस इज़ राइट। ये वाली स्टेटमेंट भी लास्ट वाली राइट है। और आपको पता है साइन और कोस की वैल्यू अलग अलग है। देखो 0 डिग्री पे इसकी 0 वैल्यू है, इसकी 1 वैल्यू है। 30 पे 1/2 है, इसकी √3/2 है, तो अलग अलग वैल्यू है। तो हमारी जो इससे पहले दी हुई थी कि ये दोनों सेम है, ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये ट्रू स्टेटमेंट है कि cot a नॉट डिफाइन है a = 0 एंगल पे। सो दिस इज़ आवर एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के उनको रीड करके उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज करनी इम्पॉसिबल होती है।